तो मैं विनय बंसल मेरा हरिद्वार से फिर से जुड़ चुका हूँ आपके साथ। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि गवर्नमेंट जॉब में सफलता प्राप्त कैसे करें। दोस्तों इसको लेकर चलते हैं हम आपके पास रावत क्लासेस इंस्टीट्यूट के ओनर से और भाजपा पार्षद से ललित रावत जी से। नमस्कार सर, स्वागत करता हूं मेरे हरिद्वार में। नमस्कार विनय भाई। जैसा कि आपको पता है कि सन 2002 से मैं हरिद्वार में कई हज़ार बच्चों को अब तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करा चुका हूं। कई बच्चे जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो MBA में बैंक्स, रेलवे, SSC सब जगह सेलेक्ट होकर जा चुके हैं। उन बच्चों जो आगे आने वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरा उनसे इतना ही कहना है कि जैसा कि आपने आज अखबारों के माध्यम से या अदर्स आपने देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी वैकेंसियां निकालने जा रही है, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी वैकेंसियां निकाली जा रही है। इसकी तैयारी कैसे करें? होता यह है कि अमूमन मैंने ये देखा है कि जब फॉर्म्स निकलते हैं तो तब एक बाढ़ सी आ जाती है फॉर्म भरने की और बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करने की। कंपटीशन्स की तैयारी केवल तब नहीं होती कि जब फॉर्म भरा और फॉर्म निकला और आप 1-2 महीने में कुछ कर दोगे। नहीं, आपने देखा होगा कई बार आपको आसपास के बच्चे गाँव में, शहरों में सड़क किनारे दौड़ते हुए मिलते हैं। कभी अगर आप उनसे जानना चाहो तो वो कहते हैं कि वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। वो आर्मी की तैयारी तब शुरू नहीं करते जब वैकेंसियाँ निकलती हैं। वो आर्मी की तैयारी कम से कम 1 साल पहले से दौड़ना शुरू करते हैं और जब वो उतने प्रैक्टिस में आ जाते हैं तब वो फौज की या आर्मी की तैयारी में दौड़ते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं। सेम ये भी कंपटीशंस है। कंपटीशंस में अगर आप सोचोगे कि जब फॉर्म आए हम फॉर्म भरें और तभी तैयारी करें, नहीं हो पाता। आपको उसके लिए अभी से लगना है, आपको पूरी तैयारी करनी है। पहले आपका सिलेबस होता है कंप्लीट, उसके बाद प्रैक्टिस सेशंस होता है, फिर आप डे बाय डे प्रैक्टिस करते जाते हैं और तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपका पेशेंस, आपका धैर्य। अगर आप देखो कि जब आप किसी बीज को ज़मीन में डालते हो तो बीज भी सबसे पहले ज़मीन के अंदर सड़ता है और उसके बाद पौधा बनता है। सेम चीज़ हमारी तैयारी है। हम तैयारी करना शुरू करते हैं लेकिन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद अपना धैर्य खो देते हैं। और जब हम धैर्य खो देते हैं तो ये समझ लो उस टाइम आप बीज रूप में सड़ रहे होते हैं। जब आपका पौधा बनने का टाइम आता है आप पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो उसमें ज़रूरत है वो धैर्य की ज़रूरत है। दूसरा, आपको अभी से लगना है। जब आप अभी से लगोगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, डेली आप प्रैक्टिस करोगे, तो जब आपके फॉर्म्स आएंगे, जो आप उस फॉर्म में दौड़ोगे, आप कंपटीशंस दोगे, निश्चित रूप से आप सिलेक्ट होंगे। लेकिन अगर आपने पेशेंस नहीं रखा, धैर्य नहीं रखा, तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए मेरा सभी युवा जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशंस की, उनको कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल अभी से लग जाएं। फॉर्म निकलने का इंतज़ार नहीं करें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस में होंगे तभी आपको निकलेगा। क्योंकि एक ही मेरा आपसे कहना है कि एक राशन की लाइन की तरह है, जो पहले तैयारी करेगा, जो पहले लाइन में लगेगा, पहले उसको मिलेगा। जो व्यक्ति आपके 1 साल, 1.5 साल पहले से कंटिन्यूसन प्रैक्टिस में तैयारी करते आ रहा है तो शायद वो आपसे ज़्यादा अच्छा कंपटीशन के पेपर दे पाएगा। पहले हक उसका है। इसलिए आप फॉर्म्स की वेटिंग मत करें। उत्तराखंड सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत फॉर्म निकालने वाले हैं। आज ही से कम 5 to 6 आवर, 5 से 6 घंटे डेली अपनी पढ़ाई में लिख जाए। मैं आश्वस्त करता हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। दूसरा, मैं इस चैनल के माध्यम से मैं इनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये नॉलेज की चीज़ें, ये काम की चीज़ें आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं इन्हीं के चैनल के माध्यम से आप सब बच्चों को श्योर करता हूं, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कभी भी मेरे से टाइम लेकर किसी भी टॉपिक पर अपना क्लियर कर सकता है। मैं उसको कोई भी डाउट्स हो, किसी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो, तो मैं उसको कंप्लीट कराने के लिए, उसके कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए तैयार बैठा हूँ। वो मेरे से आके कभी भी एनी टाइम मेरे से सलाह ले सकता है। मेरा रेजिडेंस ऋषिकुल नई बस्ती में है। मैं यहाँ से ऋषिकुल का पार्षद भी हूँ और विगत 19 सालों से रावत क्लासेस के नाम से कंपटीशंस के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ। धन्यवाद। मेन फोकस देखो होना चाहिए, जैसे आप मकान तो कोई भी मकान तब खड़ा होता है जब उसके 4 पिलर मजबूत होते हैं। सेम कंपटीशंस है। कंपटीशन में मेनली 4 पिलर्स मेन होते हैं। इसमें होता है एक मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जीके और इंग्लिश। होता क्या है कि बच्चा मैथ्स भी थोड़ी बहुत बचपन से पढ़ता आया होता है, रीजनिंग एक नया पार्ट होता है लेकिन वो तैयारी करके कर लेता है। ऐसी इंग्लिश का भी एक लिमिटेड सिलेबस है, वो कर लेता है। लेकिन जब हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो ये एक समुद्र की तरह है। इसमें इतना ज़्यादा सिलेबस या वो है, बच्चा इसके प्रति अवेयर नहीं होता। आज का बच्चा, आप कोई भी बच्चा मैक्सिमम देखोगे वो टीवी में न्यूज़ चैनल नहीं देखता,
वो मोबाइलों में या उसमें अदर चीज़ में रहता है। तो जो सबसे आजकल मैं टाइम में जो मैं बच्चों का सबसे कमज़ोर पिलर देखता हूँ, मैं वो देखता हूँ जनरल अवेयरनेस को। क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें 20 चैप्टर हैं, सिलेबस पूरा हो सकता है। रीजनिंग की बात करें 20 चैप्टर हैं, सिलेबस पूरा हो सकता है। इंग्लिश की बात करें सिलेबस सीमित है, आप पूरा कर सकते हो। बट जनरल अवेयरनेस ये तो हर मिनट हर सेकंड जनरल अवेयरनेस जीके बनती जा रही है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स सब कुछ है, इकोनॉमिक्स। तो बच्चे को सबसे ज़्यादा जो फोकस मैं कहता हूँ आज से ही जो सबसे मजबूत पिलर बनाना चाहिए, जनरल अवेयरनेस बनाना चाहिए। रोज़ वो किसी एक टाइम को, कोई भी एक टाइम बांध ले, 1 घंटे की न्यूज़ सुने, न्यूज़ में अपना एक कॉपी लेकर बैठे और जो भी इसमें टॉपिक में चल रहा है उसको नोट डाउन करते रहें। 101% वो कम को ये प्रैक्टिस होती है। हाँ, ये प्रैक्टिस होती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार आप कार चलाना सीखते हो, जिन्होंने भी कार चले तो फर्स्ट टाइम क्या है, आदमी गियर देखता है, ये फर्स्ट गियर, फिर चलाते हुए सेकंड गियर। लेकिन जब वो कंटिन्यूसन डेली चलाता है, उसको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर उसके मन में ये डाउट नहीं रहता कि यार ये फर्स्ट गियर है सेकंड है। वो गाड़ी की आवाज़ से ही बिना देखे गियर लगाने शुरू कर देता है। सेम चीज़ पढ़ाई है। जो नेगेटिव मार्किंग है, ये नेगेटिव मार्किंग उन बच्चों को डराती है जो प्रैक्टिस नहीं करते। जिनको प्रैक्टिस होती है, जिनका मोरल हाई होता है, जो कॉन्फिडेंस होते हैं, जिन्हें पता है कि उन्होंने वो क्वेश्चन जो आंसर निकाला है वो 101% सही है, उन्हें नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं होता। क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो क्वेश्चन करा है वो सही है, वो गलत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग केवल उन बच्चों के लिए दिक्कत होती है जो प्रैक्टिस नहीं करते, जो पढ़ाई नहीं करते, केवल पेपर देने चले जाते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत है। दूसरा मैंने ये देखा है कि जनरल बहुत से बच्चे क्या होते हैं, किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं कि इसको दें या ना दें। देखो, कंपटीशन में आप तभी सक्सेस हो सकते हो जब आप 101% श्योर हो गए। आप वहाँ पे तुक्कों पे आंसर मत दो, क्योंकि अगर कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है और आपने तुक्के में दिया तो 4 नंबर तो कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग का 1 मार्क्स और कट जाएगा और वो मार्क्स आपका जो आपने सही आंसर दिया होगा उसमें से कट जाएगा, तो आप और बच्चों से पीछे हो जाएंगे। इसलिए जब तक आप श्योर नहीं होते आप तुक्के मत लगाएं, तुक्के वाली वहाँ पर कोई भी चीज़ ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको बहुत पीछे कर देगी। सर, जैसा कि आजकल देखते हैं हम कि बच्चे 1 साल में ही अगर उनके 2-3 नंबर कम है, वो उस पद पे जाने से रह जाते हैं और अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा, मैंने शुरू में आपको ये कहा था कि आजकल के स्टूडेंट के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मैं उन बच्चों को ये कहना चाहूँगा, बेटा जब आप 3 साल के थे, 3rd ईयर में थे, आपने नर्सरी में एडमिशन लिया, आज आप पीजी कर चुके हो। अगर आप मोटा देखो तो आपने 18 से 20 साल केवल पढ़ाई में दिए हैं। यानी 18-20 साल आपने पढ़ाई में दिए, अपने फ्यूचर बनाने के लिए दिए कि आगे चल के आप अच्छी पोस्ट में जाएंगे, फ्यूचर बनाएंगे। जब आप 18 साल की पढ़ाई कर सकते हो पेशेंस, तो 1 साल में या 6 महीने में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको पेशेंस नहीं हारना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं पीछे 18-20 साल से कंटिन्यूएशन अपने फ्यूचर बनाने के लिए पढ़ाई करता हूँ। अगर मुझे 1 साल और भी मेहनत करनी पड़ी तो मैं करूँगा, और मैं लिख के देता हूँ कि जो बच्चा इस मोटिव के साथ मेहनत करेगा वो 101% सिलेक्ट होगा ही होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आज रावत क्लासेस के ओनर से जाना कि इन्होंने इतनी अच्छी बात बताई है कि हमें अपना पेशेंस नहीं खोना। दोस्तों, सफलता करनी है, मेहनत करनी है और हमें परिश्रम का फल ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, विदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं अगली खबर में। अभिनव बंसल, मेरा हरिद्वार से।